हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस पर। आज इस क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट के बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो अक्सर एग्जाम में आया करते हैं। इससे पिछली क्लास में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का थ्योरी जाना था और साथ में कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व किया था। आज हम केवल प्रैक्टिस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को। चलिए आइए, एक क्वेश्चन लेकर आए हैं कि 7500 रुपये की राशि पर 4% की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग कई तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए आइए सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन करते हैं। इसे दिया है कि जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, जो पी है, वो आपका 7500 है। ठीक है, 7500 है और जो रेट है वो आपका दिया हुआ है 4%। ठीक है, और टाइम जो दिया है वो 2 वर्ष के लिए दिया है, 2 ईयर के लिए। ठीक है, 2 ईयर के लिए दिया है। हमें याद करना है कंपाउंड इंटरेस्ट CI। ठीक है, अब इसके कई सारे मेथड हैं। पहले मेथड क्या है कि आप जो 4% है, इसको इस 4% को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4/100। इसको जब डिवाइड काटेंगे तो आपको जाएगा 1/25, क्योंकि 4 के पहाड़ में 25 बार में 100 आता है। 25 के 100 जाएगा 25। आप अब क्या करना है कि ये जो आपका ये रेट आया है 1/25, इसी को बोलते हैं 4%। पहला मेथड क्या है, मेथड नंबर 1, M1। M1 मतलब मेथड नंबर 1। ठीक है, अब इसमें क्या करना है हमको, आपको हम बताए थे पहले कि ये जो अमाउंट होता है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट। और जो नीचे होता है इसको बोलते हैं 1 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, 1 ईयर का। ठीक है, यही सेम ट्रिक आपको बताया था सिंपल इंटरेस्ट में कि जो नीचे होता है वो होता है प्रिंसिपल अमाउंट और जो ऊपर होता है वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, वो भी 1 ईयर का। क्योंकि 1 ईयर का जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है और जो होता है सिंपल इंटरेस्ट वो सेम होता है, लेकिन सेकेंड ईयर में आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में इसकी तुलना में कम आता है। चलिए देखते, तो ये मेरा है प्रिंसिपल अमाउंट और ये क्या है, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट ऊपर वाला। तो अगर हम बात करें फर्स्ट ईयर का, तो फर्स्ट ईयर में ये अमाउंट 25 है। प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट ये आपका क्या है 25 है फर्स्ट ईयर में। और ये जब इसका टोटल अमाउंट बन जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट जब ऐड कर देंगे तो आपका 25 और 1 26 हो जाएगा। 25 और 1 26 हो जाएगा। सेकेंड ईयर में भी इंटरेस्ट क्या लगाया है, 4% ही है। सेकेंड ईयर में भी ये प्रिंसिपल अमाउंट 25 है और जो सेकेंड ईयर जो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा वो 25 से 26 सेम हो जाएगा, क्योंकि रेट दोनों साल सेम है। ठीक है, समझिए इस चीज को कि पहले साल जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट था वो 25 है और उस साल जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 25 और 1 26 हो जाएगा। यानी ये क्या है, टोटल अमाउंट, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट मिलाकर 26 हो गया। सेकेंड ईयर जब गए, सेकेंड ईयर में भी जो रेट है वो 4% ही है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट 25 होगा और कंपाउंड इंटरेस्ट 1, यानी दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 26। इसको ऐसे आप मल्टीप्लाई करिए। जब 25 का मल्टीप्लाई करेंगे, 25 में आपका आएगा 625 और इधर करेंगे तो आपका हो जाएगा 676। ठीक है, गुणा कर लीजिएगा, 676 आएगा। अब प्रिंसिपल अमाउंट और टोटल अमाउंट का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते हैं तो आपका ये होता है सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल अमाउंट और टोटल अमाउंट का जो डिफरेंस होता है क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये क्या है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो CI है आपका, जो CI है वो कितना आया है, इसको मैंने सुनेंगे तो आपका 1 हो जाएगा और 7 हो गया 5, ये टोटल हो गया 51 यूनिट। 51 यूनिट, ये आपका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये आपका ट्रिक अप्लाई किया गया है ना, तो जो आएगा उसको यूनिट में करेंगे कन्वर्ट हम लोग। ठीक है, ये यूनिट में आएगा, यानी कि जो डिफरेंस आया वो 51 यूनिट है। ठीक है, अब हम लोग कंपेयर करेंगे कि जो आपका टोटल ओवरऑल जो प्रिंसिपल अमाउंट है दिए गए क्वेश्चन से तुलना कर लेंगे। क्वेश्चन में बोला है टोटल प्रिंसिपल अमाउंट 7500 है, लेकिन जो हम लोग ट्रिक से जूम किया गया ओवरऑल प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपका 625 है। इसको हम लोग तुलना करेंगे कि 625 यूनिट का मान, 625 यूनिट का मान वो कितना है, 7500। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 7500 बटे 625। ठीक है, आप इसको 25 से काटिए, 25 टेबल से, तो 25 तिहाई 75 और 25 के बाहर में कट जाएगा 625। 25 के बाहर में 25 बार में कट जाएगा, ये दो जो भी हटा देंगे। ठीक है, अब 25 1 कम 25, 5 बचे 50, 25 50, यानी कि 1 यूनिट का मान आपका आ गया 12। हमें निकालना है 51 यूनिट का मान, 51 यूनिट का मान। तो 1 यूनिट का मान 12 है,
तो आपका 51 यूनिट का मान 12 गुणे 51 हो जाएगा। देखिए 1 यूनिट का मान 12 है, 1 यूनिट का 12 है, तो 51 यूनिट का मान दो तरफ 51 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 गुणे 51 कितना हो जाएगा आपको मल्टीप्लाई, 12 एक कम 12 हासिल 1 हो जाएगा, और 12 पंचे 60, 60 और 1 62, 622, सॉरी 12 कम 12, हाँ 12 7 622, ठीक है। ये हो गया पहला मेथड। इसमें किया क्या गया है, किया ये गया है कि हम सबसे पहले लिखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट। पहले साल का जो पहले साल का जो इंटरेस्ट होगा वो किस रेट पे होगा, 4% पे। 4% लिखेंगे 1/25, नीचे वाला होता है प्रिंसिपल अमाउंट, ऊपर होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो बना है प्रिंसिपल अमाउंट और टोटल अमाउंट का। प्रिंसिपल अमाउंट 25 है और टोटल अमाउंट होता क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 26। सेकेंड ईयर में जो रेट है आपका वो 4% ही है, ठीक है, 4% है, तो 4% मतलब 1/25। प्रिंसिपल अमाउंट 25 होगा सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल अमाउंट 25 होगा, और फर्स्ट ईयर में 25 ही था। अब टोटल अमाउंट 25 और 1 26, दोनों का मल्टीप्लाई किए, 25 का 25 मल्टीप्लाई किए, आपका आ गया 625, और 26 का मल्टीप्लाई 676 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस बताता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट ये आया है 51 यूनिट, ये क्या आया आपका 51 यूनिट, ठीक है। इतना निकालने के बाद हमें निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। लेकिन ये मेरा एज्यूम किया गया, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रहा है, एक यूनिट के फॉर्म में है, ठीक है। यूनिट जब भी दिया तो आपका ये आंसर नहीं आया, ये बता रहा है कि इतना इसी के रेशियो में होगा। इसमें आप यू के यहाँ पे कुछ भी एक वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। ये एग्जैक्ट मान नहीं बताता है, एक रेशियो के फॉर्म बताता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो इस क्वेश्चन में जो अमाउंट फिक्स दिया हो एक वैल्यू के फॉर्म में, उससे तुलना कर लेंगे इस वाले से। ये आपका है प्रिंसिपल अमाउंट, ये है आपका ओवरऑल प्रिंसिपल अमाउंट, इधर तुलना कर लेंगे तो इससे आएगा 1 यूनिट मान, 625 यूनिट का मान इसके बराबर होगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल अमाउंट यूनिट फिक्स है, ओवरऑल है। तो 625 यूनिट का मान 7500 है, तो 1 यूनिट मान 12 आ गया। जब 1 यूनिट का 12 है तो 51 यूनिट का मान 622 होगा। इस नोट करिएगा, आंसर मेरा आया 622। अभी हम इसको दो मेथड सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये 622 आया। नेक्स्ट मेथड क्या करते हैं, मेथड नंबर 2। देखिए मेथड नंबर क्या है, ये लगभग इसी तरह है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना है। लगभग इसी तरीके से है, आपको लगेगा सेम मेथड है, हाँ सेम है भी, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट तरीका है। आपका हो जाए 1/25, ठीक है। चलिए अब नीचे होता है प्रिंसिपल अमाउंट, ऊपर होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पर रेशियो फिर से बनाएंगे, मेथड नंबर 2 का रेशियो बनाएंगे प्रिंसिपल अमाउंट और टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट मतलब याद रख लीजिएगा कि टोटल अमाउंट मतलब होता है आपका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। देखिए ये हो गया, तो प्रिंसिपल अमाउंट 25 है और टोटल अमाउंट कितना है 25 और 1 26 है, ठीक है। कितने वर्षों के लिए दिया गया है, 2 वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए। डायरेक्ट आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, कितना आएगा, 25 के करेंगे 625 आ जाएगा, और 26 करेंगे 676। इसका डिफरेंस होगा आपका 51 यूनिट। इसी को बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ये क्या है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब हम फिर से वापस कंपेयर करेंगे कि जो क्वेश्चन में दिया गया प्रिंसिपल अमाउंट है और जो ओवरऑल आया है प्रिंसिपल अमाउंट, इसे तुलना करके बराबर कर देंगे। यानी कि 625 यूनिट का मान आपका हो जाएगा 7500, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 7500 बटे 625। इसको डिवाइड करेंगे तो 12 में कट जाएगा, यानी कि 1 यूनिट का मान 12 है, तो 51 यूनिट का मान दोनों तरफ 51 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 × 51। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 622। करके देख लीजिएगा, सेम आंसर हो जाएगा।